माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको एक समचतुर्भुज बनाना सिखाया था, जिसका चित्र आप देख सकते हैं। अब इसी चित्र की सहायता से हम समपंचभुज की भी रचना कर सकते हैं। देखिए वो कैसे। लेकिन इससे सबसे पहले आप ये देखिए कि यदि आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके उसे आप प्लीज़ देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए ठीक है, हम इसमें से आज आपको समपंचभुज की रचना करके दिखाते हैं। देखिए वो कैसे। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि हम इन पॉइंट्स को किस लिए पॉइंट आउट किए हैं। देख लीजिए, ये 4, 5, 6। तो पिछली वीडियो हमने आपको 4 की सहायता से समचतुर्भुज बनाकर दिखाया था। आज इसी में हम पॉइंट 5 की हेल्प से आपको समपंचभुज बनाकर दिखाएंगे। वो कैसे, तो आप आइए इसमें ज़्यादा हम ना वो करते हुए एक दूसरा सा चित्र बना लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ये देखिए कि ये एक रेखा 4 सेंटीमीटर की हमने खींची है। अब इसी रेखा का हम अर्धक करेंगे, अर्थात इसको समद्विभाजित करेंगे। तो देखिए वो कैसे। सबसे पहले हम इसकी आधी से अधिक दूरी ले लेंगे और उसके बाद आधी से अधिक दूरी लेने के बाद ए बिंदु को केंद्र मानेंगे और एक, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ए बिंदु को केंद्र मानकर ऊपर नीचे एक एक चाप लगा लिया। अब यही प्रोसेस हम दूसरे बिंदु के साथ भी अब करेंगे। देखिए कैसे। इसको भी हम केंद्र मानकर एक यहाँ पे चाप लगा लेते हैं और दूसरा चाप यहाँ लगा लेते हैं। अब इन दोनों चापों के कटान बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। तो देखिए कैसे। एक स्केल की सहायता से आप इन दोनों के कटान बिंदुओं को आपस में मिला लीजिए, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए हम इन दोनों के कटान बिंदुओं को आपस में मिला चुके हैं। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके आगे आपको क्या करना है, आपको ए तथा इस कटान बिंदु की दूरी को अपने कंपास यानी कि गोला प्रकार से माप लेना है और उसके बाद एक ऊपर की तरफ चाप लगाना है। जहाँ पे ये चाप आपकी समद्विभाजित रेखा को काटेगा उसे बिंदु 4 नाम हम देंगे। तो ये प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है उसको देखिए। अगले प्रोसेस में हम पूरी ए और बी के बीच की दूरी को मापेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी की बीच की दूरी को मापेंगे और उसके बाद ए बिंदु को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ एक चाप लगा देंगे। ये चाप जहां इस समद्विभाजित रेखा को काटेगा उसे हम बिंदु 6 नाम देंगे। अब इसके बाद हम बिंदु 4 तथा बिंदु 6 को समद्विभाजित करेंगे। देखिए वो कैसे। अब हम देखिए 4 तथा 6 को समद्विभाजित कर चुके हैं, तो ये जो समद्विभाजित बिंदु है इसे हम 5 नाम देंगे। अब इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बिंदु 5 तथा 1 को आपस में मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए हम बिंदु 5 तथा 1 को आपस में मिला चुके हैं। अब हम इन दोनों के बीच की दूरी को अपने गोला प्रकार से मापेंगे। यहाँ पे देखिए हम इन दोनों के बीच की दूरी को माप चुके हैं। अब उसके बाद
जो अगला स्टेप है वो है कि हम अपने गोले प्रकार को बिंदु 5 पर रखकर एक गोला खींचेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम गोला खींच चुके हैं और इस गोले को खींचते समय आपको यह ध्यान देना है कि आपका जो गोला है वो बिंदु ए तथा बिंदु बी को छूकर जाना चाहिए। अब उसके बाद हम इसी में ए तथा बी के बीच की दूरी माप लेंगे। यहाँ पर देखिए हम ए तथा बी की दूरी को माप चुके हैं। अब उसके बाद हम इसी गोले की परिधि पर चाप लगाएंगे। ये पहला चाप, ये दूसरा, और ये तीसरा। 3 चापों को हम इस गोले की परिधि पर लगा देंगे। अब उसके बाद हम इन चापों को इन बिंदुओं से मिलाएंगे। तो जो पहला चाप है वो बिंदु ए से मिलाएंगे हम। पहला चाप बिंदु बी से। हाँ, तो देखिए हमने जो चाप परिधि पर लगाए थे उनको हमने आपस में मिलाया तो हमें एक समपंचभुज आकृति प्राप्त हुई है। यही विधि थी समपंचभुज बनाने की। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको अब कहे कि षष्ठभुज बनाना है तो आप पॉइंट 6 तथा ए से एक रेखा खींचेंगे, फिर उसकी दूरी को मापेंगे और उसके बाद उससे एक सर्कल, एक वृत्त बनाएंगे और उस वृत्त की परिधि पर 4 चाप लगाएंगे। जिस प्रकार हमने चतुर्भुज में 2 चाप लगाए थे, पंचभुज में 3 चाप, इसी तरह षष्ठभुज में 4 चाप लगाएंगे। तो इस तरह से आपका एक समषष्ठभुज तैयार हो जाएगा। अगर आपको अब इसके बाद कहता है कि सप्तभुज बनाइए तो आप ए यानी कि 5 तथा 6 के बीच की दूरी को मापिए और उसके बाद एक चाप 6 के ऊपर लगाइए तो वो आपका समसप्तभुज बन जाएगा। इसी के बाद अगर आपको अष्टभुज बनाने का कहता है तो एक चाप उसके ऊपर लगाइए, ये आपका अष्टभुज बन जाएगा। इससे एक वृत्त ए तक लेके आपका अष्टभुज तैयार हो जाएगा। तो यही था जो कुछ इम्पोर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन चैप्टर में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, धन्यवाद।